ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ब्रह्मा की मनोरूपता और उसके संकल्पमय जगत की असत्ता तथा ज्ञात के कैवल्य की ही मोक्ष रूपता का प्रतिपादन। तो ये प्रसंग मित्रों हमने योग वशिष्ठ से लिया है, जिसकी शिक्षा वशिष्ठ जी श्री राम जी को दे रही हैं। उसी का ये एक अंश है मित्रों। तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? मनवंतर आरंभ होने पर जब सूर्य संपूर्ण प्राणियों को अपना ग्रास बनाने वाली मृत्यु प्रजा का संहार करती हुई सबल हो उठी, तब उसने स्वयं ही ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने का उद्योग आरंभ किया। उस समय धर्मराज यम ने उसे शीघ्र ही इस प्रकार शिक्षा दी। मृत्यु ब्रह्मा परम व्योम स्वरूप हैं। उनकी आकृति पृथ्वी पर पांचों भूतों से रहित है। वे मनोमय और संकल्प रूप हैं। भला उन पर कैसे आक्रमण किया जा सकता है? जो चेतन आकाश के समान चमत्कार पूर्ण और चिन्मय आकाश के समान अनुभव रूप हैं, वे ब्रह्मा चिन्मय आकाश ही हैं। उनमें कार्य कारण भाव नहीं है। जैसे आकाश में इंद्र नील मणि से बने हुए तथा औंधे रखे हुए महान कड़ाह का सा आकार पृथ्वी आदि से रहित प्रतीत होता है, और जैसे संकल्प निर्मित पुरुष भी पृथ्वी आदि से रहित ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा भी पृथ्वी जल आदि तत्वों से रहित ही भासित होते हैं। केवल अद्वितीय परमात्मा में ना दृश्य है और ना दृष्टा ही है। यह स्वयं चिन्ह मात्र स्वरूप ही है, तथापि स्वयंभू नाम से प्रकाशित होता है। आदि मध्य अंत से रहित चिदाकाश रूप अद्वितीय ब्रह्मा ही अपने संकल्प के कारण स्वयंभू ब्रह्मा के नाम से पुरुष अथवा देहधारी से भासित होता है। श्री राम जिसका पूर्व जन्मों में उपार्जित कर्मों से युक्त पूर्व शरीर रहा है, उसी को इस जन्म में संसार स्थिति की कारणभूत स्मृति का होना संभव है। जब ब्रह्मा का कोई प्राक्तन कर्म है ही नहीं, तब उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति का उदय कहाँ से और कैसे होगा? इसलिए ब्रह्मा का शरीर पृथ्वी आदि कारणों से रहित है। ब्रह्मा अपने कारणभूत पर ब्रह्मा परमात्मा से अभिन्न एवं स्वयं आत्मस्वरूप है। श्री राम स्वयंभू ब्रह्मा का वह शरीर अतिवाहिक ही है। जो अजन्मा है, उसे अधिभौतिक शरीर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तब श्री रामचंद्र जी ने पूछा, गुरुदेव, सभी प्राणियों के एक अतिवाहिक शरीर होता है और दूसरा अधिभौतिक, किंतु ब्रह्मा के केवल अतिवाहिक ही शरीर क्यों है? तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, सभी भूत कारात्मा हैं,
पंचीकृत भूतों से उत्पन्न देह आदि से युक्त हैं, इसलिए उनके दो दो शरीर होते हैं। परंतु अजन्मा ब्रह्मा के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है, इसलिए उनके एक ही अतिवाहिक शरीर है। एकमात्र अजन्मा ब्रह्मा ही सभी जाति के प्राणियों परम कारण है, उसका दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए भी उनके एक ही शरीर है, संकल्प स्वरूप ही उनका शरीर है। पृथ्वी आदि भूतों के क्रमशः सम्मिश्रण से उनके शरीर का निर्माण नहीं हुआ। वे चिदाकाश स्वरूप आदि प्रजापति ब्रह्मा ही विविध जीवों की सृष्टि करके उनका विस्तार करते हैं। वे जीव ब्रह्मा के संकल्प के सिवा अन्य कारणों से उत्पन्न नहीं हुए हैं, अतः वे भी चिदाकाश स्वरूप ही हैं। जिस उपादान से जिसकी उत्पत्ति होती है वह तद्रूप ही होता है। जैसे मृत्तिका से निर्मित हुआ घट मृत्तिका रूप ही है। स्वर्ण के कटक कुंडल आदि दृष्टांतों द्वारा इस बात का सभी को अनुभव होता है। संसार में व्यवहार करने वाला समस्त प्राणियों में ब्रह्मा ही सबसे प्रथम चेष्टाशील चेतन भूत है, अतः करण ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से अहंकार का उदय होता है। जैसे वायु से हिलना चलना आदि चेष्टाएं प्रकट होती हैं, उसी प्रकार उन प्रथम प्रतिस्पंद पहले प्रकट हुए चेष्टाशील चेतन यानी भूत ब्रह्मा से अभिन्न रूप वाली यह सृष्टि प्रकट हुई है और फैली है। प्रतिभास ही जिनकी आकृति है, उन ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण यह दृश्यमान सृष्टि भी प्रतिभास रूप ही है। फिर भी लोगों की दृष्टि में यह सत्य सी प्रतीत होती है। इस विषय में दृष्टांत है, स्वप्न में भी देखने वाले स्वप्रांतर में प्राप्त होने वाला स्त्री का समागम। जैसे स्वप्न में स्त्री समागम का स्वप्न देखा जाए तो उससे भी वीरपात होता है, उसी प्रकार व्यवहार और प्रयोजन की सिद्धि की दृष्टि से असत वस्तु भी सत्य वस्तु के समान व्यवहार का प्रकाश करती है। तात्पर्य यह है कि स्वप्न में स्त्री का समागम जागृत काल में सर्वथा असत्य सिद्ध होता है, तो भी उससे सत्य के समान कार्य होता देखा जाता है। इसी प्रकार प्रतिभासमात्र शरीर वाले ब्रह्मा से उत्पन्न यह सृष्टि भी यद्यपि प्रतिभा स्वरूपा ही है, तथापि सत्य के समान प्रयोजन को सिद्ध करती है। जिनका शरीर पृथ्वी आदि तत्वों से नहीं बना है, जो चिदाकाश स्वरूप और निराकार हैं, वे संपूर्ण भूतों के अधिपति स्वयंभू ब्रह्मा शरीर पुरुष की भांति प्रतीत होते हैं। पृथ्वी आदि तत्वों से शून्य आकार वाले संकल्प पुरुष ब्रह्मा का शरीर चित्त मात्र है। वे ही तीनों लोकों की स्थिति के कारण हैं। स्वयंभू ब्रह्मा का यह संकल्प प्राणियों के कर्मों के अनुसार जिस जिस प्रकार से विकास को प्राप्त होता है, चिदाकाश स्वरूपात्मा उसी प्रकार से प्रतीत होता है। ब्रह्मा मनोमय ही हैं, पृथ्वी आदि निमित्त नहीं है, इसलिए उनसे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी मनोमय ही है।
क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है वह तद्रूप ही होता है। जैसे सोने का बना हुआ कटक कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही होता है। अजन्मा ब्रह्मा के कोई सहकारी कारण नहीं है। सुतराम उनसे उत्पन्न हुए जगत के भी कोई सहकारी कारण नहीं है। अतः यहाँ कारण से कार्य कोई विचित्रता या विलक्षणता नहीं है। इसलिए जैसे कारण शुद्ध हैं वैसे कार्य भी शुद्ध ब्रह्मा ही हैं। यह सिद्धांत स्थिर हुआ इस जगत के विषय में कार्य कारण भाव की किंचन मात्र भी संगति नहीं है। जैसा पर ब्रह्म है वैसे ही तीनों लोक हैं। जल द्रव तव से अभिन्न ही हैं। उस अभिन्न रूप जल से जिस तरह द्रवत्व का विस्तार होता है उसी प्रकार मनोरूपता को प्राप्त हुए ब्रह्मा अपने शुद्ध आत्मा स्वरूप से ही जगत का विस्तार करते हैं। वह जगत उनके विशुद्ध आत्म स्वरूप से भिन्न नहीं है। जैसे ज्ञानियों की दृष्टि में रस्सी में सर्प भाव नहीं है, उसी प्रकार जगत में अधिभौतिकता जड़ता नहीं है। फिर वे प्रबुद्ध ब्रह्मा आदि अधिभौतिक देह में कैसे रह सकते हैं? मन ही ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है। वह मन संकल्प रूप है। मन अपने ही स्वरूप को विकसित करके इस जगत का निर्माण एवं विस्तार करता है। मन का रूप ब्रह्मा है और ब्रह्मा का रूप मन है। इसमें पृथ्वी आदि का प्रवेश नहीं है। मन ने ही परमात्मा में पृथ्वी आदि की कल्पना की है। जैसे कमल गट्टे के अंदर कमलिनी भावी कमल नाल विद्यमान है, उसी प्रकार मन के भीतर संपूर्ण दृश्य वर्ग स्थित हैं। मन दृश्य वर्ग और इन दोनों दृष्टा इनका कभी किसी ने विवेक नहीं किया। जब तक दृष्टा और दृश्य का विवेक ना किया जाए तब तक अज्ञान का उच्छेद न होने मन में दृश्य वर्ग की प्रतीत होती है। यदि दृश्य रूप दुख सत हो तो उसकी कभी शांति नहीं हो सकती। दृश्य की शांति न होने पर ज्ञाता में कैवल्य मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। दृश्य का अभाव हो जाने पर ज्ञाता में ज्ञात्र भाव स्थित हो तो भी वह शांत या निवृत्त नहीं हो जाता है। वही ज्ञाता का कैवल्य है, उसका मोक्ष कहा गया है। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत।